तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है आखिर? सच में जब हम बोलते हैं कि 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, तो आखिर ये वैल्यू एग्जैक्टली है क्या और इस वैल्यू का मतलब क्या है? आओ सीखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर लगाता है किस पर? पूरे के पूरे ब्लैंकेट ऑफ एयर की वजह से। अगर हम यहां पर मान लो एक छोटा सा पिद्दी सा एरिया ले लें, कितना एरिया ले लें? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर ये पूरी जो गैस है जो प्रेशर लगाती है वो वैल्यू कहलाती है 1 atm। 1 atm इज 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल, प्लीज रिमेंबर। आओ समझते हैं कि एग्जैक्टली हम इसे कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का प्रोसेस क्या है और इसके लिए हम इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। ये वैल्यू आती आखिर कैसे? उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, डिवाइस का नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वो करता क्या है, आपको अर्थ का या किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी जगह का अगर प्रेशर निकालना है तो ये बहुत सिंपल सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है। इस इक्विपमेंट में वी हैव मर्क्यूरी, हमारे पास एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, मर्क्यूरी उसके ऊपर रखा होता है। और ध्यान दीजिए हम करते क्या है, मर्क्यूरी को एक ग्लास एक इन्वर्टेड यू ट्यूब में भर लिया, भरने के बाद उसको एक डिश टाइप में उल्टा कर दिया। जब हम उसे उल्टा करते हैं तो हम देखते हैं वो थोड़ा सा नीचे आता है और थोड़ा सा नीचे आने के बाद अगर आप ये हाइट मेजर करें तो ये हाइट आती है 760 mm ऑफ Hg और 76 सेंटीमीटर एट सी लेवल। तो सर इससे प्रेशर कैसे निकलेगा सर? प्रेशर सर पास्कल्स लॉ पढ़ा है और पास्कल्स लॉ कहता है, पास्कल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी लिक्विड में ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर इज ऑलवेज सेम। सर याद है ना? यस, याद होना चाहिए कि पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट अगर हम ध्यान दें हॉरिजॉन्टल लेवल पर, बेटा देखो पास्कल्स लॉ के भी दो वेरिएशन है, ग्रेविटी को एक्सेप्ट करते हुए और ग्रेविटी को निग्लेक्ट करते हुए। तो व्हेन आई एम सेइंग हम यहां पर ग्रेविटी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लेवल पर कहीं पर भी प्रेशर हमेशा सेम रहता है, यानी पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पर प्रेशर सेम रहेगा। ओके सर, पॉइंट नंबर 1 कहां पर है? पॉइंट नंबर 1 इज इन एटमॉस्फेयर। तो यहां का जो प्रेशर रहेगा उसको हम पी नॉट के नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल आती है। देखते हैं कैसे आती है। नोटिस करो इसमें जो मर्क्यूरी भरा हुआ है, इस मर्क्यूरी का यहां से यहां तक जो हाइट है वो कितनी है? 760 mm। प्लीज नोट, अरे यार बड़े बच्चे बनो और इसे हमेशा हमेशा और हमेशा SI यूनिट में खेलो वरना गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा सर यहां तो वैक्यूम हो गया, तो यहां का प्रेशर कितना है सर? यहां का प्रेशर कितना है सर? वैक्यूम का प्रेशर 0 होता है सर। हाँ सर एकदम 0 होता है सर। ओके, अब हमने कहा 1 2 और पॉइंट नंबर 3 पर हम प्रेशर की कहानी समझते हैं। आओ देखते हैं क्या प्रेशर एट 1 बराबर प्रेशर एट 2 बराबर पी नॉट बराबर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये क्या है? ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, एक चीज और नोटिस करते हैं, प्रेशर एट 3 प्लस प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट 2। यस सर, एकदम सर। बेटा देखो यहां का प्रेशर प्लस इस लिक्विड का प्रेशर विल बी गिविंग मी दी प्रेशर एट 2। तो हमने कहा सर यार फॉर्मूला सिखाया है सर आपने? हाँ सिखाया है। प्रेशर ड्यू टू एनी लिक्विड बेटा डिपेंड करता है, फॉर्मूला जो आपको सिखाया गया है रो जी एच। रो इज दी डेंसिटी, जी इज दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एच इज दी हाइट ऑफ द लिक्विड। ओके, तो जरा निकालते हैं। व्हाट इज P3 मेरे बच्चे? P3 is 0. What is the pressure due to the mercury column? It is rho of the mercury into G into H बराबर P2, which is nothing but our P naught, which is the required atmospheric pressure. आओ रखते हैं। अरे सर मर्क्यूरी का डेंसिटी, यस मेरे बच्चे आपको याद होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13600 kg पर मीटर क्यूब। बेटा इसको आपको याद करना पड़ेगा। फॉर मर्क्यूरी आपको याद होना चाहिए और फॉर वाटर आपको याद होना चाहिए। ओके, फिर क्या हुआ सर? जरा सॉल्व करते हैं।
तो 13600 इंटू 9.8 इंटू एच की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? एच की वैल्यू है 0.76 इज माई पी नॉट। कुछ बातें ध्यान दीजिए, गलतियां नहीं होंगी। ये है बेटा डेंसिटी, इसे हमने केजी पर मीटर क्यूब में यूज किया है। ये हमारा ग्रेविटी है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ये दिखा गया है। और ये हमारी क्या है मेरे बच्चे? ये हमारी है हाइट। और ये हाइट कितनी हो गई हमारी हमेशा मीटर में लेंगे, तो गलतियां नहीं होंगी। अगर गलती करोगे, गलती से भी आपने इनमें यूनिट कन्वर्जन नहीं किया, तो 10 की पावर 4 भी आंसर आ जाता है। एनी हाउ व्हेन यू सॉल्व दिस, पी नॉट की वैल्यू आएगी 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप 1.01 याद रखिए, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इजी। तो मेरे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल के एग्जाम्स में देख मे आस्क यू व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ इट इज डिराइव्ड, ये आपको आना चाहिए। अरे सर, हमने कहा क्या बात है सर, इजी था सर। अगर हमें इस इक्विपमेंट की हेल्प से मिल गया है प्रेशर, तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि जो आपने एक प्यारी सी अर्थ दिखाई थी, इस प्यारी सी अर्थ में जो हाइट है किसकी, द मीन हाइट ऑफ द एयर कितनी होगी? आओ देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी हमने ये समझा है कि जो ये बैरोमीटर वाली कहानी है, अगर बैरोमीटर में मर्क्यूरी की जगह पर कोई और फ्लूइड यूज करें, सबसे अच्छा फ्लूइड कौन सा हो सकता है जो हम बहुत आराम से हमारे लिए एक्सेसिबल है? सर जी वाटर यूज कर लो सर जी। आओ लेट्स यूज वाटर एज दी बैरोमेट्रिक फ्लूइड। तो वाटर को अगर यूज करते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है? सर कोई तो प्रॉब्लम होगी ना सर, तभी तो लोग वाटर को यूज नहीं करते। आओ देखते हैं क्या। फिर वही कहानी, हमने मान लिया कि ये पूरा हमारा वाटर वाला कहानी है और ये पूरा वाटर है, ठीक है। हाइट ऑफ दी वाटर निकालने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। देखो बच्चे, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद होना चाहिए, इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अब अगर कुछ बातें नोटिस की जाएं, what was the atmospheric pressure equal to? It was 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल। तो अगर हम बैरोमीटर यूज करें विद वाटर, तो फॉर्मूला पी नॉट की वैल्यू आनी चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर। सीधी सी बात है, और निकालते हैं। तो हाइट ऑफ वाटर की वैल्यू, हाइट ऑफ वाटर कॉलम की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी, एंड द वैल्यू इज P naught is 1.01 into 10 की पावर 5 upon 10 की पावर 3, and let's take the value of G as 10 for approximation, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 10 की पावर 3 और 10 हो गया 10 की पावर 4, वहां से कट गया, तो ये आ गया 10.1 मीटर। अगर एक्जैक्टली G को लोगे 9.8, तो ये वैल्यू 10.33 मीटर आएगी। सर तो ठीक है, दिक्कत क्या है, 10 मीटर ले लो ना सर। दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है भाई साहब। दी हाइट ऑफ दी मर्क्यूरी कॉलम वॉज ओनली 76 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर मान लो भाई साहब। आसान है ना इतना बड़ा इक्विपमेंट रखना। लेकिन मैं कहता हूं नहीं नहीं, वाटर रखना है भाई बैरोमीटर में। हाइट ऑफ दी बैरोमीटर विल बी 10.1, एग्जैक्ट वैल्यू 10.4 मीटर के अराउंड रखनी पड़ेगी वैल्यू। कितनी वैल्यू है ये? जोरदार, जबरदस्त वैल्यू। तो इतनी वैल्यू पर क्या आप एक टेस्ट ट्यूब को, जो कि 4 मंजिला ऊपर है, 10 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली, अगर 1 मंजिल की बात की जाए तो 4 मीटर, तो 3 मीटर ऊपर मंजिले पर आप बात कर रहे हो इतना बड़ा इक्विपमेंट बनाना, आंखें बार हो जाएंगी भाई साहब। इसलिए वी डोंट गो फॉर एनी अदर लिक्विड देन वन ऑफ दी वेरी गुड अवेलेबल लिक्विड विद हाई डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके लिए हाइट की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। प्लीज याद रखिए। मिलते हैं एक और। अगर हम देखें तो मेरे बच्चे, बैरोमीटर के बाद एक और बड़ा क्लासिकल इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स में जो हम अगला इक्विपमेंट यूज करते हैं उसका नाम ना बैरोमीटर नहीं है। बैरोमीटर तब यूज करते हैं जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल रहे हैं। अब हम यूज करने वाले हैं मैनोमीटर। व्हाट इज अ मैनोमीटर? अ मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द प्रेशर ऑफ एनी कंटेनर, एनी लिक्विड। हम किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में रख दें तो हम उसका प्रेशर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर्स। Manometer are of 3 types. The one is open end manometer, then the other one is closed end manometer, and the third one is U-tube manometer. बात करते हैं open end manometer में। तो आप एक एंड में कुछ इस टाइप का इक्विपमेंट बनाते हैं। लेट्स से मेरे पास एक इक्विपमेंट अवेलेबल है इस टाइप का।
अब इसमें मैं कोई सी भी गैस भर दूं, कोई सी भी गैस, इस गैस को भर दो और बाद में एक मैनोमीटर टाइप का फंडा बनाओ, ए ऐसे, और नोटिस करो मेरे बच्चे, ऐसे 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 ऐसे, कुछ इस टाइप का एक इक्विपमेंट बनाते हैं हम। ये जो पार्ट है बेटा, ये पार्ट जो है वो एडजस्टेबल होता है। ये पार्ट क्या होता है? एडजस्टेबल। तो बेसिकली इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। आइए फ्लूइड भर देते हैं। ये हमारे पास एक फ्लूइड भरा होता है। जनरली वो फ्लूइड हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम उसको हमेशा लिक्विड या वाटर ही लेंगे या मर्क्यूरी लेंगे। एनी फ्लूइड जिसकी आपको डेंसिटी पता हो आप उसे भर लीजिए। आइए देखते हैं क्या होता है। मान लो ये सिस्टम अभी ओपन है, ये एडेड नहीं है, तो नोटिस करो मेरे बच्चे, ये एंड भी ओपन है और ये एंड भी ओपन है। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। लेकिन होता क्या है, मान लो यहां पर देयर इज वन एयर जिसका प्रेशर PA है, और आपने इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को आकर के यहां जोड़ दिया। जैसे आपने यहां जोड़ दिया तो ये प्रेशर जो है बेटा, प्रेशर इन द एयर, प्रेशर कुड बी ड्यू टू अ गैस, कुड बी ड्यू टू अ लिक्विड, जो भी इसके अंदर भरा हुआ है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये इसको पुश करेगा। जब ये इसको पुश करेगा तो ये पार्ट नीचे जाएगा और ये पार्ट ऊपर जाएगा। तो हमने कहा मान लेते हैं कुछ ऐसा हो गया। इवेंचुअली जान लीजिए कि नॉर्मली क्या होगा, ये पूरा मूव करेगा। बस टू सेव द टाइम इन शेडिंग मैं मान ले रहा हूं कि ये पूरा का पूरा इधर मूव कर गया। ओके, ध्यान दो, आपको पता है कि अभी भी यहां का प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेरिक है। लेकिन मेरे बच्चे अब ये जो चीज जुड़ गई है, इस पॉइंट का प्रेशर, पॉइंट नंबर 1 का प्रेशर विल नो मोर बी एटमॉस्फेरिक, इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, एंड दिस इज लेट्स से PA, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस, PA। ओके, अगर यहां तक समझ में आता है तो हमने कहा ठीक है, वी विल यूज द ओनली लॉ ऑफ फिजिक्स दैट टू फ्लूइड। तो कहता है कि ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द सेम फ्लूइड, on the horizontal line in the same fluid pressure remains same। तो यहां का और लेट्स से यहां का P1 और P2 का प्रेशर होना चाहिए सेम। याद रखो, अगर समझ में आता है तो P1 का प्रेशर क्या है, P1 का प्रेशर केवल और केवल प्रेशर ड्यू टू द गैस, वेयर एज P2 का प्रेशर क्या है मेरे बच्चे, P2 का प्रेशर इतने लिक्विड कॉलम की हाइट, लेट्स से द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, तो रो GH है, प्लस साथ में मेरे बच्चे P एटमॉस्फेयर है, जिसको हम बोलते आए हैं P0। तो अगर आप देखो तो जैसे ही आप इसे अटैच करोगे, केवल आपको मेजर करनी है हाइट। अगर आपने हाइट मेजर कर ली मेरे बच्चे, तो आप नोटिस कीजिए P1 और P2 बराबर होने हैं, तो PA की वैल्यू आ जाएगी P0 प्लस रो GH। ओनली मेजर्ड वैल्यू इज स्मॉल h। इसे मेजर कर लीजिए और निकाल लाइए। यहां पर आप जब ये वैल्यू निकालोगे इस पर्टिकुलर ओपन एंड मैनोमीटर से, इट विल ऑलवेज बी अ गेज प्रेशर। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होकर के आएगा। लेकिन अगर हम चाहते नहीं, हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस, तो हम क्या करते हैं, हम एक और टाइप का मैनोमीटर यूज करते हैं, एंड दैट इज नोन एज क्लोज एंड मैनोमीटर। तो इसमें बेटा सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है। क्या करते हैं, हमारे पास वही पुरानी गैस होती है, वही पुराना U2 फॉर्म होता है, और ऐसे जाता है, और जाने के बाद क्या होता है, वो इस टाइप से बन जाता है। लेकिन इस वाले एंड को हम क्लोज कर देते हैं। ये वाला एंड मेरा बच्चे क्या है, ये मेरा एंड क्लोज है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर फ्लूइड भर देते हैं। लाइए हम इसके अंदर फ्लूइड भरते हैं। हमने कहा लेट्स द फ्लूइड इज दिस। फ्लूइड भरने के लिए ये हमारा है ना, एक सेकेंड, ये हमारा फ्लूइड भर दिया। इस वाले पार्ट में हमने पूरा का पूरा फ्लूइड भर रखा है। ध्यान दो बेटा, देखो, क्योंकि आप खुद नोटिस कीजिए कि जब एक एंड खुला हुआ है और एक एंड बंद है, तो प्रेशर ऑफ एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से धक्का देगा और ये एक तरफ ऊपर चला जाएगा। तो मैं जानबूझ के कुछ इस तरीके से बना रहा हूं कि आप समझ पाए कि इसके अंदर फ्लूइड कुछ ऐसा भरा हुआ है। मान लेते हैं कुछ ऐसा फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है। ओके सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब क्या हुआ, फिर से कहानी समझते हैं। बेटा यहां पर कौन है, समझो यहां पर कुछ नहीं है, यानी यहां पर यस सर है, यहां पर वैक्यूम है। प्रेशर ऑफ वैक्यूम आप सब जानते हैं कितना होता है मेरे बच्चे, 0 होता है। आप फिर से यहां पर एक अटैचमेंट लगाइए, और लेट्स से मैंने यहां पर एक कंटेनर लगाया जिसका प्रेशर मुझे निकालना है PB। आपसे पूछा गया क्या होगा ये PB
पीबी अगर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है तो ये उधर की तरफ मूव करेगा, अगर कम है तो पीछे की तरफ मूव करेगा। लेट्स से पीबी एटमॉस्फेरिक से ज्यादा या कम जो भी है, इसकी वजह से ये आइटम यहां से यहां मूव कर जाता है, पूरा यहां पहुंच जाता है। ऑलरेडी हमने एक बार बना रखा है तो छोड़ दो उसको। हमने कहा सर तो व्हाट इज द हाइट डिफरेंस नाउ? द हाइट डिफरेंस इज लेट्स से स्मॉल h। हमने कहा पॉइंट नंबर 1 यहां पर है, पॉइंट नंबर 2 यहां पर है। आपसे पूछा गया पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 क्या सेम लिक्विड में है? यस। क्या सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है? यस। Pressure at 1 will be equal to pressure at 2. Pressure at 1 is simply equal to the pressure of the gas or the fluid जो भरा है कंटेनर में। Pressure at 2 notice करो, it is only because of this liquid column because it is closed, और it is equal to vacuum का pressure 0 plus rho g h। तो what is the value of PB coming out to be? P1 और अगर P2 बराबर हैं तो नोटिस कीजिए PB की वैल्यू आपके पास जो निकल के आती है वो आती है rho g h। तो you have the absolute pressure in this case of closed manometer। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा भाई साहब, तो आपको आना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैनोमीटर 2 टाइप के होते हैं, बल्कि 3 टाइप के, जो आपके स्कूल में पढ़ाए गए हैं। अगर मान लीजिए 2 टाइप के, तो पहले आप वो समझ लीजिए, एक ओपन एंड और मेरे बच्चे एक क्लोज है। फंडा क्लियर है? देन कम्स एक और क्लासिकल मैनोमीटर जो कि ओपन एंड टाइप ही है, लेकिन वो बनाया कह जाता है। उसके साथ हम करते क्या है मेरे बच्चे? कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर में ऐसे एक U2 फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक U2 बन जाता है। YouTube के एंड पे हम जानबूझ के कनेक्शन के लिए एक तरफ हम ये बना देते हैं, और ये कनेक्शन अब बन जाता है ओपन एंड मैनोमीटर, नथिंग मोर नथिंग लेस। आप इसके अंदर क्या कीजिए, आप इसके अंदर फिर से फ्लूइड डाल दीजिए। अगर आप इसके अंदर फ्लूइड डाल देते हैं, लेट से यहां पर आपने फ्लूइड डाल दिया, ये फ्लूइड रखा हुआ है। अब जो फ्लूइड है बेटा, जब वो ओपन टू एयर है, जब वो ओपन टू क्या है, एयर है, याद रखो हमेशा हमेशा और हमेशा जब वो ओपन टू एयर है तो वो हमेशा उनके दोनों कॉलम में जो हाइट होगी वो बराबर आएगी, हमेशा बराबर आएगी। प्लीज याद रखिए, हमेशा। क्यों आएगी सर बराबर? अरे सर क्योंकि दोनों तरफ का प्रेशर सेम है, तो हाइट हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो हमने कहा फिर क्या करते हैं सर, फिर हमने कहा अगर कोई कंटेनर यहां जोड़ा गया, कोई कंटेनर जिसका प्रेशर PA है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता दिखाई देगा मेरे बच्चों को कि यहां पर लिक्विड अपनी हाइट ऊपर की तरफ अटेन कर लेगा, और ये हाइट का डिफरेंस हम कहेंगे फिर से हमारा h है। अब नोटिस करो U2 मैनोमीटर कुछ नया नहीं है, वो ओपन एंड मैनोमीटर की तरह ही एक्ट करता है। लेकिन क्या सर हमेशा एक सिंगल लिक्विड आएगा? सर डबल भी आ सकता है, अरे 3 लिक्विड आ सकते हैं मेरे बच्चे। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और वो एक ही लिक्विड से पास होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर सेम लिक्विड से पास होती है तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होगा। ऑब्वियसली यहाँ का प्रेशर PA है और यहाँ का प्रेशर P0 प्लस रो GH। तो PA की वैल्यू फिर से कितनी आ गई? P0 प्लस रो GH। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोमीटर। आपको आना चाहिए, बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ठीक है। इस पर प्रश्न देख लेते हैं, चाहिए तो आइए इस पर एक जोरदार प्रश्न देखते हैं, सो दैट यू हैव द नॉलेज ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। आओ, सामने है एक U2 मैनोमीटर, एक एंड पर वाटर है और एक एंड पर स्पिरिट है, और नीचे मर्क्यूरी है। परेशान मत होना, ध्यान सुनना। A U2 contains water level and methylate spirit, यानी simple spirit, separated by a mercury. The mercury column is in the 2 arms at the same level. वाह सर वाह, क्या बात है। With 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other arm, find the relative density of the spirit. जोरदार प्रश्न है और बकवास प्रश्न। देखिए, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से भी सीख सकते हैं। इसके अंदर मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इज रो S, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो W। व्हाट डू यू वांट? यू वांट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सर कैसे करेंगे सर? सर देखिए, आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल सेम है, यानी यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर दोनों बराबर होना चाहिए। अगर दोनों साइड का प्रेशर बराबर होना चाहिए तो कैसे होगा, और देखते हैं। प्रेशर एट 1 एंड प्रेशर एट 2 हम बराबर करेंगे। प्रेशर एट 1 क्या है?
प्रेशर एट 1, ध्यान दीजिए कितना है मेरे बच्चे, प्रेशर एट 1 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द वाटर कॉलम का प्रेशर, रो ऑफ वाटर, जी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर, जी ऑफ वाटर नहीं जी, and what is P2? P2 is P naught plus density of spirit, gravity and height of spirit. दोनों एंड पर बराबर होना चाहिए P1 P2 और बराबर करते हैं तो P naught plus rho W G H W is equal to P naught plus rho S G H S. P naught ने P naught को मार दिया, G ने G को मार दिया। अब ध्यान दो, हमें चाहिए रो S बाय रो W, तो रो S बाय रो W की वैल्यू आई HW बाय HS। सर क्या बात है, सर क्या ये तो सेंटीमीटर में दिया है, क्या हमें मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए? कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ प्योर रेशियो राइट नाउ। हमें केवल डेंसिटी चाहिए, तो क्या आ जाएगा 10 upon 12.5 is the ratio, that is equal to 100 upon 125, that is equal to 4 by 5. तो relative density is 4 by 5 और relative density is 0.8. Relative density is 0.8. है ना जोरदार कॉन्सेप्ट। So with this we conclude the concept of मैनोमीटर। हमने बैरोमीटर पढ़ा, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा, हमने मैनोमीटर पढ़ा। हमने ये भी ध्यान दिया कि मैनोमीटर दो टाइप के होते हैं और क्लासिकल यूट्यूब मैनोमीटर्स का कितना जबरदस्त यूज हो सकता है, ना केवल प्रेशर निकालने के लिए। क्लासिकली यूट्यूब मैनोमीटर्स आर आल्सो यूज्ड टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, जो कि मैंने अभी भी आपको सिखाया। ऐसे प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम एक और जबरदस्त प्रश्न, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम बाइंड फोर्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो मेरे बच्चों, इंतजार किस बात का है? अगर तुम्हें मजा आया है तो प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो आप वो भी कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नया वीडियो बनाऊं जिसका कॉन्सेप्ट आप सीख नहीं पा रहे हैं तो वो भी कमेंट करें, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज एक और वीडियो के साथ हम जरूर तुरंत हाजिर होंगे आपके लिए, बिकॉज भाई साहब एग्जाम आने वाला है, पूरी हेल्प करनी है आपको। तो नाउ यू हैव फ्लूइड्स के 2 लेक्चर, एक बड़ा लेक्चर है जो कि हम लाइव क्लास कर चुके हैं और एक ये लेक्चर है। प्लीज you will get the links of the 2 lectures. Please go through each of them and for देना भाई साहब, नाम रोशन होना चाहिए तुम्हारा भी और मेरा भी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। बाय बच्चों।